डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस तरह के इक्वेशन को हम जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए, और वो ये कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और इनके जो होल पावर है, जैसे इसके जो होल पावर है वो 1 है, पावर होल जो है वो 1 होना चाहिए, तब जाके इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखे तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, और 4ab के दरमियान भी अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो एक शर्त इसने पूरा कर लिया, सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और दूसरा शर्त होल पावर 1, तो यहाँ पर a की पावर 1 b की पावर 1, जबकि 4ab की जो होल पावर है वो 1 है, तो लिहाजा इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो 12mn, इसकी होल पावर कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसकी होल पावर 1 है, और 6mn की होल पावर 2 है, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसको अगर हम देखें तो 16pq के बाद माइनस 20pq है, तो यहाँ पर माइनस है, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो 3ab हम लिखते हैं 3ab, और उसके बाद ब्रैकेट या मल्टीप्लाई भी हम लिख सकते हैं 4। a की पावर 2 का मतलब है कि a को 2 टाइम्स लिखिए, यानी a मल्टीप्लाई a, और b की पावर 5 का मतलब है कि b को 5 टाइम्स लिखिए, यानी b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो b हम 4 टाइम्स लिख चुके हैं, जबकि b को हमें लिखना है 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई b 5 टाइम्स हमने लिख लिया। और उसके बाद डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 8 है, और उसके बाद a की पावर 2 का मतलब है कि a को 2 टाइम्स लिखें, और b की पावर 3 का मतलब है कि b को 3 टाइम्स लिखें। और अब देखें तो यहाँ पर 3ab को हम डायरेक्ट 8ab पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम a को डिवाइड कर सकते हैं a के साथ, और b के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की होल पावर 1 है। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, और नीचे भी पावर 1 है। और उसके बाद a यहाँ पर एक और भी है, तो एक a इस a के साथ कैंसिल आउट। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर मज़ीद कोई a नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 भी हैं, तो 2b को हम 2 टाइम्स b के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 है, जबकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 1s are 4, 4 2s are 8। इस बात का ख्याल रखें कि हम जो भी टेबल उठाएंगे तो वही टेबल से इसको भी और उसी टेबल से इसको भी, ऐसे नहीं कि इसको 4 से और इसको फिर 8 से, यानी 4 1s are 4, 8 1s are 8, वो गलत हो जाएगा। 4 1s are 4, तो यहाँ भी 4 1s are 4, 4 2s are 8। लास्ट में अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो हम लिख सकते हैं 3, और उसके बाद ए बी कैंसिल है, यहाँ ए बी कैंसिल है, ए 1 टाइम्स है तो हम ए को लिखेंगे, और उसके बाद बी 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर पावर 1 1 है। ये आप जानते ही होंगे कि जब भी बेस एक जैसे होंगे, एक ही बेस के ऊपर तमाम पावर्स को हम प्लस करते हैं, यानी b की पावर 1 + 1 + 1 का मतलब है b की पावर 3। और उसके बाद तो यहाँ पर है 2, तो हम लिखेंगे 2, और मज़ीद 2 के अलावा बाकी सब कर चुके हैं, तो लिहाजा हमने सिर्फ 2 लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें 12 की पावर m, 12 m की पावर 3, 12 m की पावर 3 और n की पावर 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर होल पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर होल को हम ख़त्म करते हैं, यानी 6 की पावर 2, और उसके बाद m की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो 2 2s are 4, और उसके बाद n की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो n की पावर 5 2s are 10। मैं एक दफ़ा फिर से समझा दूँ, यानी ये पावर 2 इसका भी है, इसका भी है, और इसका भी है, अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पावर 2 उन सब के ऊपर लगाना है। तो इसलिए 6 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2s are 2, 2 2s are 4, और 5 2s are 10। और उसके बाद 12 और 6 हम लिख सकते हैं 12 m की पावर 3 का मतलब है
कि m को 3 टाइम्स लिखें, और उसके बाद n की पावर 2 का मतलब है कि n को 2 टाइम्स लिखें, और डिवाइड में है 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 को 2 टाइम्स लिखें। m पावर 4 का मतलब है कि m को 4 टाइम्स लिखें, m और m 4 टाइम्स, और n की पावर 10 का मतलब है कि n को 10 टाइम्स लिखें। तो ये देखिए हम 10 टाइम्स लिख चुके हैं, जबकि इसके दरमियान में मल्टीप्लाई लिखना ज़रूरी नहीं है, स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे लिख लिया। तो फिर हम कर सकते हैं इसको 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, और उसके बाद 6 की टेबल से मज़ीद हम नहीं काट सकते, तो 2 की टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1m के साथ कैंसिल, 1m के साथ कैंसिल, और यहाँ से 1m के साथ कैंसिल, और यहाँ पर 2n है तो 2n को हम 2n के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, बाकी सब कट चुके हैं यानी कुछ भी नहीं रहता, तो हम न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 6 3 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ यानी 6 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद ये m सब कट चुके हैं, 1m हम लिख सकते हैं, और उसके अलावा n को हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लिख सकते हैं n की पावर 8, क्योंकि इन सब की पावर 1 1 है तो वो पावर 1 1 प्लस हो जाते हैं, यानी जब भी बेस एक जैसे होते हैं तो एक ही बेस के ऊपर तमाम पावर को हम प्लस करते हैं, ये आप जानते ही हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इनके दरमियान में माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि इन दोनों को 4q पे अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी 16 p की पावर 3 q की पावर 2 को डिवाइड करेंगे 4q पर, और फिर माइनस से हम माइनस लिखेंगे 20 p स्क्वायर q को डिवाइड करेंगे 4q पर, और उसके बाद इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी इसको एक्सपेंड किए बगैर भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट कैसे, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, और यहाँ पर q की पावर 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और q की पावर 1 से कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर भी पावर 1 है। तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट में हम लिख सकते हैं 16 की जगह पे 4 p की पावर 3, और डिवाइड में कुछ भी नहीं है यानी 1 और 1 तो फिर हम लिखते नहीं हैं, और उसके बाद q की पावर 1 रहता है। यहाँ पर देखो 2 कैंसिल है, पावर 1 के साथ पावर 1 कैंसिल हो गया, लेकिन q की पावर 1 रहता है यहाँ पर, और उसके बाद 5 यानी -5, और p की पावर 2, और q की पावर 1 के साथ कैंसिल आउट हो चुका है, तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ p की पावर 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम करें तो यहाँ पर माइनस और माइनस 2 टाइम्स हैं, यानी 3 टर्म्स है, 1 माइनस के बाद 2 और माइनस के बाद 3 टर्म्स है, तो इन तीनों टर्म्स को हम अलग अलग 7a पे डिवाइड करेंगे, तो हम कर सकते हैं 35 a की पावर 4 b की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7a, और उसके बाद है -14 a की पावर 3, b की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड में 7a, और उसके बाद -7 a स्क्वायर डिवाइड में हम लिखेंगे 7a। अब इस क्वेश्चन को अगर हम मज़ीद करें तो देखें यहाँ पर मैंने कहा था हम डायरेक्ट कर लेते हैं एक्सपेंड किए बगैर, तो 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, और a की पावर 1 को हम a की पावर 1 से जब कैंसिल करेंगे तो इसका पावर रह जाएगा 3, b है नहीं कि जिसको हम कैंसिल करें, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, a की पावर 1 को जब a की पावर 1 से कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा पावर 2, यानी पावर 1 से कैंसिल हो गया,
7 7 से कैंसिल, क्योंकि 7 1 7 7 1 7, ए की पावर 1 को ए की पावर 1 से कैंसिल करेंगे और उसकी पावर आ जाएगा 1। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5 और उसके बाद ए की पावर 3, क्योंकि 1 1 से कैंसिल है, और बी की पावर 2 क्योंकि इसको हमने कैंसिल ही नहीं किया। उसके बाद माइनस, ये माइनस है दरमियान में, और उसके बाद 14 की जगह पे 2, ए की पावर 2 बी की पावर 1, यानी 2 बी की पावर 2 ए की पावर 1, और फिर माइनस 7 7 से कैंसिल हो गया था, ए की पावर 1 ए की पावर 1 से कैंसिल हो गया था, जबकि यहाँ पर 2 है तो ए की पावर 1 नहीं गया, तो हम लिख सकते हैं ए की पावर 1, और ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम जब भी डिवीज़न करते हैं और दो एक्सप्रेशन अगर डिवीज़न की फॉर्म में हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज की क्लास में हम ये समझ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।